नाउ स्टार्टिंग आवर क्लास फॉर टुडे। आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है दैट इज आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। बस एक बहुत सिंपल सा लेक्चर है जो डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स वगैरह, ए एन और दी के इस्तेमाल। ठीक है, तो आर्टिकल्स में तो आप सबसे पहले याद रखें आर्टिकल्स की डेफिनेशन। आर्टिकल्स होती क्या चीज़ें हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं ग्रामर के अंदर। तो एक्चुअली आर्टिकल्स आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो नाउन को क्लासिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ही इज अ बॉय, तो आ जो है वो उस बॉय को क्लासिफाई करता है। दैट्स व्हाई आ इज एडजेक्टिव एज वेल एज आर्टिकल। तो आर्टिकल्स की जो है वो टाइप एक है, आर्टिकल्स एडजेक्टिव की टाइप है। और एडजेक्टिव्स जो है दे आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, एडजेक्टिव से काफी सारे टाइप होते हैं। तो आर्टिकल जो टाइप है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमो से निकला है। डेमो डेमो मीन्स के इशारा करना। इशारा करने वाले एडजेक्टिव जो चार तरह के होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वालिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं और डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स जो किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, so that many, some and no, these are quantifiers. क्वालिफायर्स जो क्या करेंगे, क्वालिटी को बताएंगे। ठीक है, इट टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी। जैसे मतलब किसी चीज की क्वालिटी बता, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, मतलब ये, वो, ये सब, वो सब, ये क्वालिफायर्स होते हैं। ठीक है, इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ होते हैं मॉडिफायर्स जो मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को, जैसे वेरी, मच, मोर, मोस्ट, या कहते हैं ना कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। ठीक है, या पाकिस्तान इज अ वेरी बिग कंट्री। तो ये आपके पास मॉडिफायर होते हैं जो उसी की एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट होते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो है वो समटाइम्स क्वांटिफायर्स का काम करते हैं और समटाइम्स मॉडिफायर का काम करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो क्वांटिफायर और क्वालिफायर दोनों होते हैं, क्वांटिफायर और मॉडिफायर दोनों होते हैं, उनको हम कहते हैं डिटरमिनर्स। तो ये आर्टिकल्स होते हैं एक्चुअली, वो डिटरमिनर्स होते हैं ए एन और दी, जो आपको क्वालिटी और उसके साथ क्वांटिटी दोनों बता रहे होते हैं। जैसे जब आप कहते हैं ना कि शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, तो यहाँ ए से मुराद आप उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिफायर हो गए यहाँ पर। या फिर हम कहते हैं शी इज द बॉय हु इज अ स्टूडेंट, शी इज द बॉय हु इज माई स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब आप द कहते हैं तो यहाँ पर आप क्वालिटी बताते हैं कि ये एक नॉन लड़का है, तो द बॉय कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल, मैंने आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दी आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस ब्रांच चालू रखता है। तो आर्टिकल्स है एडजेक्टिव्स होते हैं। और कौन से एडजेक्टिव्स हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर सब टाइप कौन सी है? डिटरमिनर्स है। ठीक है, तो ये सिंपल बातें याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट जब हम आते हैं तो इसमें इसके टाइप्स पे आते हैं आर्टिकल्स के। तो आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल और इसके अलावा होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन ये दो होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल एक होता है सिर्फ दी। ठीक है, इसको दा और दी दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इस वर्ड के फौरन बाद, जैसे कि अगर आपके पास कोई कंसोनेंट आ जाए तो फिर हम उसको दा पढ़ते हैं, वाउल आ जाए तो फिर दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो और इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं आपके पास, एक होता है आ और एक होता है आपके पास एन। इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, डेस्क, पेन, पेंसिल, इनसे पहले इस्तेमाल करते हैं, प्लुरल से पहले नहीं। प्लुरल से पहले हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, ओमिशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, और समटाइम्स बच्चों हम उसको पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले भी इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जैसे गुड, बैड, हम कहते हैं ना कि शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ बैड स्टूडेंट, है ना। तो इस तरह से, या पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव बिग, बैड, गुड, इन सब से पहले भी ए और एन आता है, और साथ में सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले भी आता है। अब बच्चे ये सोचते हैं सर कि ए कब आएगा और एन कब आएगा। तो ये सिंपल लॉजिक आप बचपन से जानते हैं कि ए कब आएगा कि जब वर्ड का स्टार्टिंग साउंड जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, और एन कब आएगा जब किसी भी वर्ड का जो नाउन है या जो एडजेक्टिव है उसका स्टार्टिंग साउंड वाउल वाला है। ठीक है, वाउल से मुराद, अच्छा, वाउल साउंड से मुराद क्या होता है कि अगर उर्दू में अगर आप उसको पढ़ें तो फिर वो जो है वो आपको अलिफ का साउंड दे। अगर वो आपको अलिफ का साउंड देता है तो दैट इज मीन्स कि उसका स्टार्टिंग साउंड जो है वो वाउल का है। और अलिफ का साउंड अगर नहीं देता,
अलिफ के अलावा बे, ते, से, जीन, चे कोई भी साउंड अगर आपको दे रहा है, ठीक है, अलिफ के अलावा अगर दे रहा है स्टार्टिंग साउंड, तो फिर वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वाउल साउंड नहीं होता। एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप याद रखें, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, टीचर, यूनिवर्सिटी, वन आइड मैन, इन सब में जो है वो अलिफ का साउंड नहीं आ रहा स्टार्टिंग, तो इन सबसे पहले आ लगेगा। अच्छा, ये ना कहना है कभी भी कि भाई जिससे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कभी कभार वाउल से स्टार्ट होने वाले नाउन भी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी देखें, ये का साउंड दे रही यूनिवर्सिटी, तो अगरचे वाउल है यू, बट इससे पहले आ लगेगा। इस तरह से वन आइड मैन देखें, एक आंख वाला इंसान, तो यहाँ पर वन है तो ओ अगरचे वाउल है, बट चूंकि वाव का साउंड दे रहा है ये, इस वजह से आ लगेगा, ठीक है। एन कब लगेगा? जब स्टार्टिंग साउंड आपका वाउल का होगा, जैसे एग, अम्ब्रेला, आवर, एम ए। तो यहाँ ये सब में आप अलिफ का साउंड देख रहे हैं स्टार्टिंग, तो एग, अम्ब्रेला। आवर में एच चूंकि साइलेंट है, दैट्स वाई अलिफ का साउंड आ रहा है। अगर इस एच को साइलेंट हटा दें तो इस एम ए में अगर हम देखें तो एम अगर हम लिखते हैं तो एम के भी स्टार्टिंग में जो है वो आपका अलिफ का साउंड आता है, इसलिए एन, एम ए इन इंग्लिश, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो आपके ए और एन का इस्तेमाल है कि एक, फिर मैं बता दूं, ए और एन का भी इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन या पॉजिटिव डिग्री से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ए का भी इस्तेमाल करेंगे जब स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट होगा, और एन का भी इस्तेमाल करेंगे जब स्टार्टिंग साउंड वाउल का होगा, ठीक है। अच्छा, डी का इस्तेमाल दो तरह से होता है, डी दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, हर प्रॉपर नाउन है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन मतलब कुछ खास चीजों, जगहों के नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन जो आम चीजें वगैरह होती हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रामेटिकल यूजेज भी होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट के अभी यहाँ पर मैंने बताया कि ए और एन का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये दी का क्या इस्तेमाल है, दी को कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ए, एन और क्रॉस, ठीक है। तीन आप आंसर्स लिखना है कि इसी में ए, एन या फिर क्रॉस लिखना है, ठीक है। तो ए कब लगेगा वो मैंने बता दिया, एन कब लगेगा वो भी बता दिया, क्रॉस कब लगेगा, प्रॉपर नाउन से पहले आप क्रॉस लगा दीजिएगा, और ये प्लूरल अगर आ जाएगा तो उससे पहले क्रॉस लगा दीजिएगा। तो ये 20 है, तो इनको आप अपने पास सॉल्व करें। तो किससे पहले क्या लगेगा, बस को अपने पास एक कॉपी में जो है उसके आंसर्स लिख लें, इसके बाद मैं एंड में बता दूंगा, आप उसको मैच कर लेना। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप इनसे पहले बताइए ए, एन और क्रॉस क्या लगे, दी कहीं नहीं लगाना, ठीक है, स्टार्ट से। ठीक है, अगर आपका हो जाए तो आप मुझे जो है वो बता दें, डन लिख दें चैट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कंप्लीट कर लिया ये 20।
यस शहरयार, ये बिल जो है वो एक नेम है, जैसे बिल गेट्स या बिल क्लिंटन। ओके शहरयार ने कर लिया, बाकी स्टूडेंट्स भी करके डन बताएं। ओके मोमिना ने भी कर लिया, सादिया कजाफी ने भी कर लिया, ताहा ने कभी हो गया, जरमीन ने भी कर लिया है। ओके कुलसुम शकील ने भी कर लिया। ऑलराइट, सो आई थिंक सबने कर लिया, तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें आंसर्स को, तो आप इसमें चेक कर लें। तो डेस्क है तो देयर शुड बी आर डेस्क, ठीक है। बुक्स हैं तो इसमें कुछ नहीं लगेगा बिकॉज प्लूरल है। नसीम है तो चूंकि नाम है तो कुछ नहीं लगेगा। पाकिस्तान है, ये भी नाम है, कुछ नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन है। ऑनेस्ट मैन आर एन लगेगा बिकॉज इसमें एच जो है वो साइलेंट होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ आ लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। गुड मैन इसमें भी आ लग जाएगा। वन आइड मैन इसमें भी आ लग जाएगा। ये ईयर है, एन लगेगा, ठीक है। ईयर मतलब होता है वारिस, इसमें एच इसका साइलेंट होता है, ठीक है। टीथ तो क्रॉस लग जाएगा चूंकि टूथ का प्लूरल है। फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला का प्लूरल है तो क्रॉस लग जाएगा। बिल आ बिल, ठीक है, सिंगुलर है। बिल्स है तो क्रॉस कुछ नहीं लगेगा। अच्छा ये कैपिटल बी वाला बिल है तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्रॉस, चूंकि ये आपके पास नाम है, ठीक है। एस एच ओ, अब एन एस एच ओ, ठीक है, अलिफ के साउंड दे रहा है। एफ एफ सी, एन एफ एफ सी। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास फीफा मैच जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ एब्रीविएशन ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्लीट एज अ होल नेम पढ़ लेते हैं, जैसे एफ आई एफ ए नहीं पढ़ते, उसको फीफा पढ़ते हैं। तो ऐसे एब्रीविएशन को हम लोग जो है वो इंग्लिश में कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्रोनिम्स। तो ऐसे एब्रीविएशन जो है वो एक्रोनिम कहलाते हैं। एक्रोनिम मतलब एक ऐसा एब्रीविएशन, शॉर्टकट किसी भी एक ऐसे वर्ड का जिसको मैं कंप्लीट होल वर्ड की तरह पढ़ लें। जैसे फीफा, तो फीफा पढ़ेंगे तो आ हो जाएगा यहाँ पे, आप फीफा फुटबॉल मैच। इस तरह से और भी होता है, वापडा जैसे, वापडा है, पैमरा है, पेप्को है, हेस्को है, लेस्को है, ये सारे के सारे आपके पास एक्रोनिम्स है। अच्छा नेटो, नेटो सोल्जर, अगरचे नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी शॉर्टकट है, बट चूंकि इसको हम एक वर्ड की तरह पढ़ रहे हैं तो ये एक एक्रोनिम है, तो आ नेटो। बीएससी तो आ बीएससी, ठीक है। अगली वुमेन तो एन अगली वुमेन, चूंकि यहाँ पर ये लिप का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो अगर किसी के 20 कंप्लीट सही है तो मुझे बताएं, इसके सारे सही हो तो है ऐसा। ओके शहजाद अली, आपके सारे 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट हैं। ओके दैट्स गुड। देखो रोजा है, रोजा में झूठ नहीं बोलना। अच्छा जी चले, गुड। देन ओके मोमना ने भी ऑल करेक्ट किया, गुड। अच्छा ठीक है, तो ये आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट तो आ गया, क्रॉस, ठीक है। यस शहजाद अली, इट वाज इजी। आर्टिकल्स का टॉपिक होता ही आसान है, इतना टिपिकल नहीं होता, ठीक है। अच्छा यस शहरयार, पूरे सही हो गए। वाकई में तुम्हारी इंग्लिश इतनी डब्बा है, अगर तूने पूरे सही कर लिए तो बहुत ये नाकाबिले यकीन सी बात है ये, ठीक है। ऑलराइट, and I know about Shahzad, you can do it very well because it is your profession to speak English all the day, 24 hours. Okay. नाउ अच्छा, अब उसके बाद जो है वो दी के इस्तेमाल को हम चेक करते हैं कि दी कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या प्रॉपर नाउन होते हैं, वो कुछ होते हैं, ठीक है। लाइक दी को इस्तेमाल करते हैं ओशियंस के नेम, पानी के जितने भी एरिया है ना उन सबके साथ दी इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। जैसे ओशियंस के नेम से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, बड़े समंदर जो होते हैं, तब 5 है ना बड़े समंदर, द पैसिफिक ओशियन, दैट इंडियन ओशियन,
द एटलांटिक ओशियन, इस तरह से द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, इससे पहले दी लगता है। इस तरह से समंदरों के नाम से पहले दी लगता है द अरेबियन सी, द डेड सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, द येलो सी। ठीक है, जितने भी समंदर होते हैं समंदरों के नाम के साथ जो है वो दी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवर्स, दरियाओं के नाम से पहले हम दी लगा रहे होते हैं, जैसे द इंडस, द रावी, द गैंगेस, द नाइल, द डेन्यूब, द अमेजोन। हर दरिया के नाम से पहले दी लगता है। इस तरह कैनल्स जो नहर होते हैं, नहरों के नाम से पहले दी लगाते हैं, जैसे द स्विस कैनल। ठीक है, गल्फ या बे जो खलीज होते हैं, खलीज के नाम के साथ भी दी लगता है, द बे ऑफ बंगाल, द हुडसन बे, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो इन सब के साथ दी लगता है। इस तरह हॉली बुक्स के नाम। अच्छा, शहजाद अली का सवाल है कि ओशियन और सी में क्या डिफरेंस होता है सर? ओशियन और सी में वही फर्क होता है जो कि मोटू और पतलू में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओशियन इज एक्चुअली अ बिग पार्ट ऑफ वाटर एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ सी। मतलब ये भी कह सकते हैं कंट्री और कॉन्टिनेंट में जो फर्क है, कॉन्टिनेंट बड़ा होता है, कंट्री उसका एक छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो दुनिया में सिर्फ 5 ही समंदर हैं। ठीक है, 5 ओशियंस हैं, 5 शहर हैं बड़े। अब उनके अंदर जो है वो छोटे छोटे समंदर है। अब जैसे हमारे पास कराची में जो समंदर है दैट इज कॉल्ड द अरेबियन सी। तो जो द अरेबियन सी है, अब अरेबियन सी खुद जो है वो दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ओशियन जो एक बड़ा पार्ट होता है और सी उसका छोटा पार्ट होता है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो हॉली बुक से पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द हॉली कुरान, द बाइबल, द तोरा, द महाभारत, द अवेस्ता, जितनी भी हॉली बुक्स हैं, कोई भी किसी भी रिलीजन की, उन सबसे पहले दी इस्तेमाल होता है। क्लासिकल, अच्छा वंडर्स जो अजूबे हैं, तो 7 जो पुराने अजूबे हैं, 7 नए हैं। तो 7 क्लासिकल वंडर, जिनमें से सिर्फ अब पिरामिड्स बचे हैं, इनके अलावा बाकी सबके साथ भी दी इस्तेमाल किया जाता है। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, द स्टेच्यू ऑफ ज़्यूस, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, द कॉलोसस ऑफ रोड्स, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, द मेजोलियम ऑफ हेलिकॉर्नोसिस। तो ये सब, इनमें से सिर्फ एक ही बचा है, बाकी या तो मतलब किसी सैलाब से तबाह हो गए या फिर डिफरेंट कोई जंगों में तबाह हो गए, कोई अर्थक्वेक में, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे आपको रूल्स क्लियर हुए कि दी किस किस चीज़ों से पहले इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्लाइड है, आगे और भी स्लाइड इसकी है। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन किसी का इस वाले स्लाइड पर? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड और आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड? Okay, I think there is no question here. Only Shehzad Ali had a question which had been clear now. Okay, next. अच्छा, ये वंडर्स अलग अलग जो है पुराने पुराने, वो यहाँ पे इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये पिरामिड्स जो है बस यही मौजूद है दुनिया में। बाकी लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कोलोसस ऑफ रोड्स, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, स्टैच्यू ऑफ ज़ीउस, मेजोलियम ऑफ हेलिकॉर्नोसिस, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ये सारे के सारे अब तबाह हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये एंशिएंट वर्ल्ड के कदीम ज़माने के वंडर्स है, क्लासिकल। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा मॉडर्न वंडर्स जो है उनसे पहले भी 30 इस्तेमाल करते हैं, जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे 7 अजूबे दुनिया में, जैसे द ताजमहल, द पेट्रा जो जॉर्डन में मौजूद है, सबसे पहला पुराना शहर दुनिया का, द माचू पिचू जो पीरो में है, द चिचन इट्जा जो मेक्सिको में है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और द रिडीमर क्राइस्ट जो कि ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो में, रोमन कोलोसम जो रोम में है, इटली में। शहरयार नहीं, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, नो इट वाज नॉट एन इमेजिनरी, इट वाज इन रियलिटी। असल में देयर वाज मैंने शायद आपको स्टोरी एक बताई थी कि देयर वाज अ पर्शियन किंग नेबूखदनेस्सर। तो नेबूखदनेस्सर जो था, उसने जो एक शादी की थी एक खातून से, अफ्रीकी खातून से। तो वो अफ्रीकी खातून को जब वो शादी करके जब वो उसको ईरान लेकर आए, तो ईरान में रेगिस्तान ज़्यादा थे और जंगलात कम थे। तो दैट वाइफ ऑफ नेबूखदनेस्सर स्टार्टेड मिसिंग हर वाइल्ड लाइफ एंड हर फॉरेस्ट। तो फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि भाई आप जो है वो सारे लोगों को, जो मजदूर थे, एक बहुत बड़ा एक बाग बनाया जाए। ठीक है, जो कि जो है वो बादलों के ऊपर से दिखाई दे। तो फिर 4 फ्लोर का एक बहुत बड़ा जो है वो जंगल बनाया गया उस दौर में। तो तकरीबन 6 साल उसको बनाने में लगे। और वो जो काफ़ी बड़ा जो पूरा बाग था, वो इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था वो, स्टेप बाय स्टेप करके, कि वो बादलों के दूर से देखने पर वो बादलों के ऊपर से भी जो है वो दरख्त दिखाई देते थे। तो ऐसा लगता था जैसे कि वो बाग जो है वो झूलता हुआ बाग है, हैंगिंग गार्डन है। बट वो हैंगिंग नहीं था, असल में नीचे से वो जॉइंट था। तो दैट इज उसके बाद, लेकिन जब सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने जब हमला किया पर्शिया में, तो उसने इस हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को तबाह कर दिया।
उस जंग में मतलब ये खत्म हो गया। तो अब इसके पिलर्स वगैरह नॉर्मली हैंगिंग गार्डन के मौजूद है। ठीक है, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। तो द नेक्स्ट इज 7 मॉडर्न वंडर। ये 7 ये जदीद जो अजूबे हैं उनसे पहले भी हम दी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनकी पिक्चर भी आगे आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है, सातों की। अच्छा, डेजिग्नेशन से पहले दी इस्तेमाल किया जाता है। डेजिग्नेशन मतलब ओहदे हैं, द मैनेजर, द एडिटर, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, इन सबसे पहले दी इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसके टाइटल से पहले दी इस्तेमाल करते हैं। टाइटल्स मतलब जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, दी ऑस्कर, द नोबेल प्राइज, द निशान हैदर, द सितारे इम्तियाज, द हिलाल इम्तियाज, द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, द WWE चैंपियन। इस तरह से तो इन सब टाइटल से पहले दी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसके डायरेक्शन से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। शिप्स के नेम से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, द टाइटैनिक, द क्वीन मैरी विच वॉज द लार्जेस्ट बिगेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, द मारी सेलेस्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा था इसमें, द डे द डैम ब्रोक के अंदर। ये मारी सेलेस्ट उसको हम घोस्ट शिप भी जिसकी कहानी बताई थी मैंने। ठीक है, द बिरकन हेड जो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था जो डूब गया अटलांटिक ओशन में, द फ्लाइंग डचमैन ये साउथ अफ्रीका में दिखने वाला एक जो है वो घोस्ट शिप दैट इज द फ्लाइंग डचमैन। ये सारी कश्तियों के नाम है, हर कश्ती के नाम से पहले दी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से बिफोर ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, द तेज गाम, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, द नाइट कोच, द शालीमार एक्सप्रेस। इस तरह प्लानिटरी ऑब्जेक्ट जो आसमान में बड़ी बड़ी चीजें उन सबसे पहले दी इस्तेमाल करते हैं। हेवनली बॉडीज से पहले मतलब द स्काई, द सन, द मून, द मर्क्यूरी, द वीनस, द अर्थ, द मार्स, द अल्फा सेंटोरी, द ओरियन नेबुला, द मिल्की वे, द एंड्रोमेडा। जो भी मतलब आसमान में जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं उन सब के नामों से पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं, जो प्लानिटरी ऑब्जेक्ट। इस स्लाइड में कोई इशू है तो बताएं जरा, मतलब जो रूल्स हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, शहजाद अली सर, अमेरिका में टाइटल किसी ओहदे को बताने के लिए भी यूज होता है। व्हाट इज दिस टाइटल इन दिस कंपनी? और ऑपरेटर, यस, टाइटल को हम ओहदा भी कह सकते हैं। डेजिग्नेशन और टाइटल एक दूसरे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, यू कैन से लाइक दैट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ये रहे आपके साथ जो मॉडर्न वंडर, ये ताजमहल है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये आपके पास चिचेन इट्जा है जो मेक्सिको में मौजूद है, एस्टेक्स ने इसको बनवाया था। ये पेट्रा का जो शहर है जॉर्डन में, जो काफी पुराना किला है पेट्रा का। ये रोमन कोलोजा में ग्लैडिएटर्स ग्लैडिएटर्स शेरों से लड़ा करते थे रोम में। ये माचू पिचू है जो कि इंका सिविलाइजेशन की तहजीब का एक यादगार है जो कि पेरू में मौजूद है, एंडीज माउंटेन रेंजेस पे। इस तरह से ये आपके पास जो देखा होगा आपने, ये ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, उसके ऊपर ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। जीसस क्राइस्ट की एक समझ जाए एक ये स्टेचू है। ठीक है, दैट इज द रिडीमर बेस्ड जिसको हम कहते हैं। ये 7 जो है वो मॉडर्न वंडर्स दुनिया के। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो और यूजेस हैं कि नेशन से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द मुस्लिम, द हिंदूज, द ज्यूज, द क्रिश्चियन, द सिख। इस तरह कुछ कंट्रीज के नेम से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, कुछ कंट्रीज के नेम से पहले। हर वो कंट्री जिसके नाम के लास्ट में एस आता है उसके साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज, द लेओस, द फिलीपींस, द मालदीव्स। इन तमाम कंट्रीज से पहले दी इस्तेमाल होता है। इस तरह वो कंट्री जिसके नाम के लास्ट में यूनाइटेड आ जाए उसके साथ भी हम दी इस्तेमाल करते हैं, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। जिस कंट्री के नाम के साथ यूनियन आ जाए उसके साथ भी हम दी इस्तेमाल करते हैं। यूनियन मतलब जैसे द यूएसएसआर, यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूएसएसआर। इस तरह से जिस कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ जाए उसके साथ भी हम दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ तो दी नहीं लगाते, जैसे आई लिव इन पाकिस्तान, बट आई लिव इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि नाम में रिपब्लिक आ गया। इस तरह से द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीआरसी भी शॉर्टकट में उसको हम कहते हैं, द आयरिश रिपब्लिक। ठीक है, तो एक पीआरसी तो चाइना का शॉर्टकट है, चाइना है ना, शॉर्टकट में उसको लेके आता है पीआरसी, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और एक पीआरसी आप डोमिसाइल के साथ बनवाते हो, दैट इज परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, आयरिश रिपब्लिक है। ठीक है, तो ये सब के साथ डी लगेगा, चूंकि तो कुछ कंट्री के नाम के साथ डी लगाते हैं जिनके लास्ट में एस आए, यूनाइटेड आए, यूनियन आए, रिपब्लिक आए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज डेजर्ट। रेगिस्तानों के नेम से पहले हम डी इस्तेमाल करते हैं। डेजर्ट जैसे द सहारा, द थर, द चोलिस्तान, द राजस्थान डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द एटिकामा डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, जो भी डेजर्ट है दुनिया में उनके साथ डी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका माउंटेन रेंजेस जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं, सिंगल पहाड़ नहीं, पहाड़ी सिलसिले मतलब बहुत सारे पहाड़ एक साथ जो है वो, जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ कनेक्ट जब होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं दैट इज द माउंटेन रेंजेस। जैसे सबसे बड़ा माउंटेन रेंजेस है द हिमालयस, दूसरा द कराकोरम, द कराकोरम।
इस तरह द हिंदू कश माउंटेन रेंजेस, द टायरोल जहाँ पर रोडोल्फ रोसेंटाइल गया था पिकनिक मनाने, द आल्प्स जो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियाँ हैं, द एंडीज पेरू में मौजूद है। तो इन सब के साथ दी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है तो कोई भी सवाल यहाँ पे आप मुझसे कर सकते हैं इन रूल्स पे जो इस स्लाइड पे आपको दिखे दी के। नेशन से पहले, कंट्री नेम से पहले, डेजर्ट से पहले, माउंटेन रेंजेस से पहले। सिंपल रूल्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस याद करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और बिल्कुल आराम से समझ में आ जाते हैं कि भाई किस किस के साथ लगना है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो दी कि आपके पास जो है वो हो गए कौन से यूजेस, प्रॉपर नाउन। अब कुछ ग्रामेटिकल यूजेज भी कुछ होता है। ग्रामेटिकली ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसको समझना पड़ता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जैसे बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, बेस्ट, स्मॉलेस्ट, थिनेस्ट, थिकेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होते हैं। जैसे शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेस्ट चूंकि एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इससे पहले दी आ गया। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री, या रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ दी आ जाएगा। एक्सेप्शन भी कुछ होते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है कि दी का इस्तेमाल उस वक्त नहीं करेंगे जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब माई, योर, हिज, हर, ये सब आ जाए। तो हम उस सूरत में, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके पास? जैसे माई हो गया, या हर हो गया, या अवर हो गया, या फिर योर हो गया, ये सारे आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे शी इज माई बेस्ट स्टूडेंट, अब यहाँ पर बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आया तो है, बट उससे पहले आप देख सकते हैं माई आया है, तो माई यहाँ पर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो फिर आप दी नहीं लगाएंगे। इस तरह नहीं कहते शी इज माई दी बेस्ट फ्रेंड, दी बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखें कि एक एक्सेप्शन से मुराद की जब रूल के खिलाफ कोई बात होती है, दैट इज एक्सेप्शन। इस तरह से दी प्लस नाउन ऑफ नाउन, इस तरह से भी आ सकते हैं कि जैसे कि द मीट ऑफ दिस शॉप इज वेरी टेस्टी, मतलब नाउन आया, फिर ऑफ आया, फिर नाउन आ गया, फिर हम दी लगाएंगे स्टार्ट में। जैसे द मीट ऑफ दिस शॉप इज वेरी टेस्टी, इस तरह से कह सकते हैं कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी प्योर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, द फ्रेंड्स ऑफ माइन आर वेरी फेथफुल, इस तरह से, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ रूल्स बताए। नेक्स्ट आगे और रूल पढ़ते हैं, 2 रूल अभी हुए ग्रामेटिकल यूजेज में। नेक्स्ट ऑर्डिनल डेट्स। ऑर्डिनल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चों के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे कार्डिनल नंबर होते हैं। और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑर्डर में जो होते हैं। तो ऑर्डिनल डेट्स लिखे होते हैं तो उसके साथ दी लगाते हैं। जैसे आई विल गो टू हिज होम ऑन दी 3rd ऑफ मार्च, तो थर्ड जो आई ऑर्डिनल नंबर से आया ना, तो द 3rd ऑफ मार्च से पहले हम दी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से डबल कंपैरेटिव अगर आ जाए, डबल कंपैरेटिव मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आते हैं और देन किसी के साथ नहीं होता, पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले दा होता है। बहुत फेमस सेंटेंस है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो हायर और कूलर ये आपको 2 क्या मिल रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और उनसे पहले आप दोनों में दा लगा रहे हो, ठीक है। इस जिस तरह द फास्टर यू वॉक द सूनियर यू रीच होम, द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच होम। इस तरह से द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू गेट, डबल कंपैरेटिव से पहले भी दा लगता है, ठीक है। इस तरह सिंगुलर कॉमन नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप, अगर एक कॉमन नाउन से हम उसके पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हो तो फिर दा लगेगा उस कॉमन नाउन से पहले। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अब यहाँ काउ से मुराद क्या हुआ कि ये दुनिया भर के काउ की बात की जा रही है कि गाय दुनिया में जितने भी हैं वो सब एक कारामद जानवर है, फायदेमंद जानवर है, इसलिए द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इस तरह से द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये भी कह सकते हैं। द पैरट इज एन अनफेथफुल बर्ड, है ना। द लायन इज अ ब्रेव एनिमल, इस तरह से। अच्छा, एक्सेप्शन में क्या है इसके? मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। तो जब हम मैन कहते हैं मैन इज मॉर्टल, तो हर दुनिया के हर इंसान की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैन से पहले हम दा नहीं लगाते। अगर ये भी सिंगुलर कॉमन नाउन है जो अपने पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा है, बट इससे पहले दा नहीं लगता, हम जस्ट कहते हैं मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल नहीं कहते, ठीक है। एनी इशू रिगार्डिंग these rules right now? I think things are clear. If you have any question, then ask by yourself. The chat window is open on my screen. I can clearly see what you are asking. Okay. Now उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रूल्स हैं दी के ग्रामेटिकल यूजेजेस में। कॉमन नाउन अगर जुमले में पहले ही अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो पहली बार जब इस्तेमाल किया जाएगा तो आ लगेगा या एन लगेगा, और उसके बाद जब इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर दा लगेगा। जैसे कि यस, ये तहा फुरकान है सर, बिलियनर एंड प्रिंस वगैरह के नाम के साथ दी यूज करेंगे, यस इनके साथ दी इस्तेमाल होगा। जैसे द किंग एडवर्ड, इस तरह से।
तो आई हैव बॉट अ सेल फोन फ्रॉम सदर, मैंने सदर से एक मोबाइल फोन खरीदा। देखिए, सेल फोन पहली बार इस्तेमाल किया, आ लगाया। देयर इज अ मेल फंक्शन इन द सेल फोन में कुछ खराबी है। अब चूंकि अगली बार सेल फोन इस्तेमाल करके जुमले में तो दा लगाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन नाउन पहले बता दिया गया है तो अगली बार उसको जब सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उस कॉमन नाउन से पहले दा लगा देते हैं, ठीक है। सिंपल रूल। नेक्स्ट इज, अगर कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तब भी दा लगता है। सॉरी, यहाँ पर ये मैंने जो रूल्स में यहाँ पर गलत लिख दिया। यहाँ पर शुरू में होगा प्रॉपर। प्रॉपर नाउन आपको पता है ना, किसी भी एक शख्स का नाम वो प्रॉपर नाउन होता है। इसमें मॉर्फा, द नेम ऑफ एनी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। और कॉमन जो कि कॉमनली है, जैसे बॉय, गर्ल वगैरह, जो बहुत आम है दुनिया में, ठीक है। मोर देन वन इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारे दुनिया में। तो अगर आप किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें, जैसे कि शाहिद अफरीदी, ठीक है। अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी की, तो शाहिद अफरीदी जो है बच्चों, दैट शाहिद अफरीदी की बात करें तो वो तो एक प्रॉपर नाउन है, वो एक शख्स का नाम है। लेकिन अगर मेरी टीम में एक ऐसा लड़का हो जो बहुत ज्यादा छक्के चौके मारता, तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज द शाहिद अफरीदी ऑफ माई टीम। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होगा? कॉमन। मैंने अपने एक दोस्त को शाहिद अफरीदी कह दिया। इस तरह अगर कोई आपकी क्लास में बहुत हिटलरी करता है तो आप बोलते हैं ना, यार तुम इस क्लास के हिटलर हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द हिटलर ऑफ दिस क्लास। तो हिटलर तो असल में एक बंदा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का प्रेसिडेंट था। लेकिन अब कोई भी हिटलर हो सकता है जो अपनी मनमानी करे क्लास में। या कोई आपकी क्लास में बहुत ज्यादा शेर व शायरी करता है तो आप कह सकते हैं कि शी इज द गालिब ऑफ माई क्लास, या शी इज द परवीन शाकिर ऑफ माई क्लास, ठीक है। इस तरह से ये, जैसे आप बहुत ज्यादा सवाल अगर करते हो किसी से तो हम कहते हैं अफलातून। अगर टीचर से आप बहुत ज्यादा सवाल करते हो स्कूल में तो टीचर क्या कहती है कॉलेज में, कभी अफलातून मत बनो। तो ये कहते हैं टीचर कि शी इज द अफलातून या प्लेटो ऑफ माई क्लास। तो ये क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को आप कॉमन बना देते हैं कि आम बंदे के लिए भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे रिच और पुअर है, वैसे तो एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन हम उसका नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अमीरों को गरीबों को ज़कात देनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? द रिच शुड पे ज़कात टू द पुअर, ठीक है। यहाँ पर रिच और पुअर से पहले क्या कर दिया आपने? दी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव्स को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करने। ओके, लेक्चर अभी एंड हो जाएगा, दोबारा आप रिज्वाइन कर लीजिएगा मुझे, ठीक है। 40 मिनट्स होने वाले चुके। तो एडजेक्टिव्स को जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तब भी हम उसके साथ दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिच और पुअर एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन हम उसको एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, लैंग्वेजेस से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। लैंग्वेजेस से मुराद पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो। एक्सेप्शन है कि यहाँ पर मौजूद है कि जब हम द इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं ना, मतलब जबान के साथ, इंग्लिश के साथ लास्ट में लैंग्वेज भी लगा दें, तो फिर आप दा लगाएंगे। जैसे आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश लैंग्वेज, ही इज द स्टूडेंट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज, इस तरह से, ठीक है। डेज और मंथ्स के नाम से पहले भी हम दी इस्तेमाल करते हैं, नहीं कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। मंडे, ट्यूसडे, जून, जुलाई, अगस्त, किसी भी जो है वो डेज के नेम से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इस तरह स्पोर्ट्स के नेम से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, जैसे क्रिकेट, सॉकर, रग्बी, कोई भी आर्टिकल मतलब इससे पहले इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज इशू, ये सारे हो गए स्पोर्ट्स तक, ठीक है। Any no issue is not okay. So now just we have just 10 minutes and we have just a single exercise here. तो अब ये जरा आखिरी एक्सरसाइज, इसको जरा आप सॉल्व करें, ठीक। ये 10 क्वेश्चन हैं, इसमें लगाएं ए एन दी क्रॉस, कुछ भी लग सकता है। अच्छा, ये ताहा फुरकान हैव अ डिनर नहीं कहते हैं, हैव डिनर टुगेदर, बस ये कहता है हैव ब्रेकफास्ट विथ मी। जस्ट ओनली जस्ट लेट्स गो टू डिनर, ये नहीं कहे लेट्स गो टू आर डिनर, नहीं होगा, ठीक है। आई स्ट्रॉन्ग यूसेज है।
All right, now if you can do it, just try. Just Sharyar, you have done, that's great. Go fast. Okay, Momina has also done. हाँ शहरियार इजी ही है. Okay, done. Yes, okay, done. Taha Furqan, Shehzad Ali. Okay. Yes, Sana Arshad has also done. Great. Kusum Shakil has done as well. Sayyid Hassan has also done. Okay, now let's check the answer. How much we have done correct? We were going to Lake Baikal, so there should be a cross here because it is a lake. I have purchased a new house. There are 3 rooms in the house. ठीक है, तो ये आपका कॉमन नाउन डिस्क्राइब अर्लियर वाला केस है. आई हैव परचेज डॉन न्यूज़पेपर एंड. अच्छा, यहाँ पर एक रूल शायद मैंने आपको, न्यूज़पेपर से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, तो द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. डॉन वाहिद अखबार है जिससे पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो डॉन से पहले क्रॉस लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ है, वी प्लान टू विजिट द हिमालयास, क्योंकि इस माउंटेन रेंज है. एंड वी इंटेंड टू क्लाइम डैश माउंट एवरेस्ट. इंडिविजुअल माउंटेन है तो क्रॉस लगेगा. द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, द आ गया बिकॉज यहाँ पर ये आपका ओशियन नेम है, और द बिगेस्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर ये आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है. आई हेट केमिस्ट्री, क्रॉस आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा. बट आई लव द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, द आ जाएगा बिकॉज इंग्लिश के साथ लैंग्वेज लगा है. आई हैव विजिटेड माई अंकल्स होम, रिलेशन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते. ही लिव्स इन लाहौर, लाहौर से पहले भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज सिटी नेम है. उसामा इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगरचे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है बट चूंकि इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया तो क्रॉस लगेगा. ही लिव्स इन नेदरलैंड्स, कंट्री नेम है, लास्ट में एस आ गया तो क्या कर लेंगे, नेदरलैंड्स को साथ दी लगा देंगे. इसी को हॉलैंड भी कहते हैं हम. डबल कंपैरेटिव है 9 में, द स्लोअर यू राइट द मोर टाइम इज वेस्टेड. ठीक है, तो डबल कंपैरेटिव दोनों से पहले दा लगता है. दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, तो चेक योर आंसर्स एंड टेल मी इफ एवरीबडी हैज डन द करेक्ट. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सारे सही हैं? if any of the student has done everybody correct then tell me. या किसी का एक गलत है तो आधा, अच्छा हाफ गलत हो गया. ताहा फुरकान, डॉन में दी लगा दिया था. यस शहजादा, डॉन का यूज मैंने बताया नहीं था, ये वहाँ मैंने मिसिंग कर दिया था कि डाउन से पहले वाहिद अखबार रियली डाउन जिससे पहले हम दी इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है, बाकी सबके साथ दी इस्तेमाल होता है. ओके, नो इशू, दैट्स गुड. मतलब आपने लेक्चर को ठीक से समझा है. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस lecture of articles which I have discussed to you. Any problem in this lecture? तो आप समझ गए आर्टिकल्स का यूज. ठीक है, तो ए एंड दी और क्रॉस कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये यस नो इशू. मोमिना, एक गलती से कुछ नहीं होता, बाकी सारा सही हुआ. दैट्स गुड. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ लगा रहे होते हैं, उससे तो बहुत बेहतर है कि आपने रूल्स के लिहाज से आपने इसको किया है, बनिस्बत इसके कि आप जो है वो आप इसको गैसेस या तुक्का लगा के करते हो. उससे बहुत बेहतर है कि आपको रूल्स पता हो. ठीक है, तो ज्यादा रूल्स मैंने बताया, रूल्स तो बहुत सारे और होते हैं उसके, मैंने जस्ट आपको फेमस और कॉमन रूल्स बताए जितने पता होने चाहिए. क्लास के नेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता. ठीक है, यस ताहा फुरकान, आ लग जाएगा, मतलब नॉर्मल उसको हम कॉमन नाउन की तरह से बेस करेंगे. जैसे रोज को, देयर इज अ रोज इन हर हैंड, इस तरह से बताया नहीं है पीछे, वो मिसिंग है, यहाँ पर रूल लग गया है वो. अखबारात के नाम से पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं दी.